हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि रीऑर्डर्स के मार्क्स मिलते कैसे हैं? चलो मैं आपको बताती हूँ। कल ही मुझे एक डेमो स्टूडेंट ने बोला कि मैम मेरी इंट्रोडक्शन जो मैंने लगाई है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे लगाई है, मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने मुझे 0 दिया। व्हाई? बच्चे आपको पता है कि कैसे मार्क्स मिलते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ्स में? किन चीजों को देखा जाता है? कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है रीऑर्डर पैराग्राफ? अब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि अगर हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस सेम लगा रहे हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस बिल्कुल सही लगा रहे हैं जो एग्जैक्टली सैंपल आंसर के साथ मैच करता है, फिर भी आपको 0 मार्क ही मिलेगा, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं वैसे मार्किंग नहीं होती। यू मस्ट नो कि इसका एग्जैक्ट मेथड क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कैसे पीटी आपको मार्क्स देता है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं रीऑर्डर पैराग्राफ्स की आज स्कोरिंग बताने लगी हूं। ठीक है, कि कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और उसकी स्कोरिंग कैसे होती है। ठीक है, अगर मेरा एक आधा सेंटेंस ऊपर नीचे हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आपको 0 मिलेगा, पार्शियल क्रेडिट फिर भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो रीऑर्डर पैराग्राफ्स होते क्या हैं? रीऑर्डर पैराग्राफ्स एक आइटम टाइप है रीडिंग मॉड्यूल की, जिसमें आपको जंबल्ड फॉर्म में सेंटेंसेस गिवन होंगे। चलो मैं एक सिंपल वे में आपको बताती हूं। छोटे होते जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स किया करते थे हम, उल्टे पुल्टे 4 से 5 वर्ड्स गिवन है, हमने उसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यस, कुछ याद आया? वैसे ही यहां पर हमने क्या करना है, जंबल्ड फॉर्म में हमें 4 to 5 सेंटेंसेस गिवन होंगे। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, वी हैव टू रीअरेंज देम एज पर देयर करेक्ट सीक्वेंस। ठीक, हमने ये चीज करनी है, करेक्ट पेयर्स बनाने होते हैं यहां पे। और पेयर बोला मैंने तो पेयर्स, ईच करेक्ट पेयर विल गिव यू 1 मार्क अगर पेयरिंग बनती है तो। मैं आपको बताती हूं कैसे हमने इवैल्यूएशन करनी है इसकी। तो सबसे पहले यहां पे आपको इन दिस सेक्शन यू विल बी गिवन द लिस्ट ऑफ 4 to 5 सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपको कहा 4 से 5 सेंटेंसेस गिवन होंगे जंबल्ड फॉर्म में, दैट आर नॉट इन द लॉजिकल ऑर्डर, उल्टे पुल्टे गिवन होंगे आपको। ठीक है, ईच ऑफ देम कैन कंटेन अप टू 50 वर्ड्स, एक पैराग्राफ में 40-50 वर्ड्स हो सकते हैं। You are required to rearrange them, rearrange करना है हमें, to form a coherent and structured passage, means उसका एक लिंक बनना चाहिए, एक स्टोरी बननी चाहिए। ठीक है, और उस लिंक के नंबर है। ठीक, ओके, टू मेक इट यू मोर क्लियर, आज हम इन 3 चीजों को कवर करेंगे। मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरीज। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम अगर 5 सेंटेंसेस है तो 5 मार्क्स का है, 4 सेंटेंसेस हैं तो 4 मार्क्स का है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे आंसर्स गलत हैं। प्लीज लिसन केयरफुली, ये सारे आंसर्स गलत हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है या जितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं उतने हैं, उतने का है, नहीं है उतने का, तो फिर कितने का है? ओके, सो मार्किंग कैसे होती है? इफ यू विल बी गिवन 5 सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटेंसेस अगर आपके पैराग्राफ में गिवन है, ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन कैसे होगी उसकी, n-1। n मीन्स नंबर ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपके पास 5 सेंटेंसेस हैं, 5 - 1, सो एक्चुअली वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का, ना कि 5 मार्क्स का है। ठीक, तो 4 मार्क्स। अगर आपका 4 सेंटेंसेस आपको गिवन है, फिर कितने मार्क्स का हो गया? n-1, 3 मार्क्स का। एग्जैक्टली, ठीक है, तो इस तरह से आपकी पेयरिंग होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आगे आ जाओ, करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इनका मतलब क्या होता है? करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, पेयर तो मैंने बना लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया A-D, A और D का एक पेयर है, लेकिन आपका आंसर क्या था? BA है, तो AD और DA से इकट्ठे ही है ना, तो मार्क्स मिलेंगे आपको या नहीं मिलेंगे? दिस इज द सैंपल आंसर, दिस इज योर आंसर। आपने भी पेयर बनाया A और D का, मैंने भी D और A का पेयर बनाया, लेकिन पेयर तो बन गया, लेकिन प्लीज चेक दिस वर्ड, ये चीज यहां पर मैच कर रही है, ऑर्डर है करेक्ट इसका? करेक्ट आंसर था A के बाद D, लेकिन आपने लगाया DA। माय डियर फ्रेंड्स, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ये पेयर गलत है। ऑर्डर भी ठीक होना चाहिए, पेयर तो बना ही बना, प्लस उसका ऑर्डर ठीक होगा तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट मार्क्स। अब मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक,
उसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल आपने पेयरिंग कर दी, अगर आपको लगता है कि मेरे 4 में से ना 2 पेयर तो मेरे ठीक हैं, तो फिर आपको पार्शियल क्रेडिट मिलेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ऐसा नहीं है कि मेरा एक पेयर गलत हो गया तो पूरा का पूरा मेरा क्वेश्चन गलत हो गया एंड आई विल गेट 0, नो, आपको पार्शियल क्रेडिट मिलेंगे। अब इसको थोड़ा डिटेल में और करते हैं कि अगर आपके पेयर्स, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि किस टाइप के आपने पेयर्स बनाए, उसको हम सैंपल आंसर के साथ रिलेट करके देखें, तब देखते हैं कि आपको क्लैरिटी होती है या नहीं। चलो आई विल टेल यू प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल मान लो एक करेक्ट आंसर जो सैंपल आंसर है, दिस इज द सैंपल आंसर, कोई भी 5 सेंटेंसेस आपको गिवन थे, ठीक है, सैंपल आंसर उसका ये है। लेकिन स्टूडेंट 1 सेज दिस इज माय आंसर, ठीक है, एक स्टूडेंट का आंसर क्या है, दिस इज द आंसर, ठीक। अब आप ये देखिए, फर्स्ट स्टूडेंट ने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बिल्कुल सही लोकेशन पर लगाया, ठीक। ओ कैन यू सी गाइस, लास्ट सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी डेमो स्टूडेंट की, उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी बिल्कुल सेम था सैंपल आंसर के साथ, और लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस भी सेम था। तो ही सेड मैम 2 मार्क्स तो आने चाहिए मेरे। लेकिन ऐसे वर्क नहीं करती चीजें, कैसे वर्क करती है, पेयरिंग के साथ। अभी हम इसको ये देखेंगे इसका पेयर बन रहा है किसी के साथ या नहीं, तब मार्क्स मिलेंगे। अभी तक मुझे कोई मार्क नहीं मिला, ऑल्दो आई हैव चूजन द लोकेशन ऑफ 2 करेक्ट आंसर्स। अब आप देखो, सरप्राइजिंगली सेंटर वाला भी बिल्कुल सेम है, लेकिन मेरे पेयर्स बन रहे हैं। ए के बाद बी है, यहाँ पे चेक करिए, ए बी, नो वेयर इट इज ए बी। बी के बाद सी है, बी के बाद सी है तो है, लेकिन हैव यू ऑब्जर्व्ड, मैंने बताया पेयर तो बन गया लेकिन ऑर्डर ठीक है उसका। करेक्ट आंसर है बी सी, बट स्टूडेंट का आंसर है सी बी, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर, सो मुझे इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन सी डी, अगेन इट इज डी सी, ऑर्डर इज रॉन्ग, नो मार्क। देन डीई, डीई है, डी एंड ई, नो, सो दैट मीन्स मेरी 3 लोकेशन सही होने के बाद भी 0 मार्क मिला। सो दिस स्टूडेंट 1 विल गेट 0। सो आपने कैसे इसकी पेयरिंग करनी है, आपने स्टार्टिंग में ही जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब आपने स्टार्ट हुआ आपका टाइमर, राइट, तो आपने 2 से 2.5 मिनट एक क्वेश्चन को लगाने, इससे ज्यादा आप लगा रहे हैं, सो दैट मीन्स आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा एंड ऑफ द डे, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं जब आपको इनकी टेक्निक्स पता होंगी कि मैंने करना कैसे है। तो स्टार्ट मेकिंग पेयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट। चलो अब टास्क 2 चेक करते हैं, स्टूडेंट 2 का रिस्पॉन्स। सेकेंड स्टूडेंट ने ये आंसर दिया, अब आप फटाफट से देखिए कि इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलेंगे क्विकली। दिस इज द सैंपल आंसर, दिस इज सेकेंड स्टूडेंट्स आंसर। इंट्रोडक्टरी गलत है लेकिन पेयर बन रहा है बी और सी का, यस, बी एंड सी का पेयर बन गया, आई विल गेट 1 मार्क, ठीक है। सो दिस स्टूडेंट विल गेट 1 मार्क हियर, बी और सी का, सी और डी का पेयर है, फटाफट से देखिए, सी एंड डी का भी है, बिल्कुल ठीक है, सेकेंड पेयर भी मेरा रेडी हो गया। डी एंड ई का पेयर है, डी एंड ई, ओह ग्रेट। थर्ड पेयर ई एंड डी है, नो, डी ई है, ये उल्टा हो गया, है ना। स्टिल आई एम ऑन द राइट ट्रैक। व्हाट इज द हार्म? हैव यू ऑब्जर्व्ड, लोकेशन की अगर मैं बात करूं, ये जो पोजीशन है, हर एक सेंटेंस की पोजीशन आप देखोगे सेम है ही नहीं, स्टिल दिस स्टूडेंट इज गेटिंग 3 मार्क्स आउट ऑफ 4। So this is how you have to make pairs and continue your reorder paragraphs whenever you are doing. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं to make the things more clear. Student 3, फटाफट से अब आप मुझे बताइए कि इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलेंगे, क्विकली क्विकली। बी के साथ ए मैच कर रहा है लेकिन इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया तो नहीं मार्क मिलेगा। एडी है हमारे पास, एडी एंड एडी, नो इट इज नोवेयर। देन डीसी भी है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। देन सीई, नो, अगेन दिस स्टूडेंट विल गेट 0, क्योंकि पेयर्स बन रहे हैं लेकिन उल्टे हैं, उनका जो ऑर्डर है वो गलत है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं कि मुझे पोजीशन के मार्क्स नहीं मिलते, मुझे ऑर्डर के मार्क्स मिलते हैं, ऑर्डर करेक्ट पेयर का, राइट।
तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं मुझे किस चीज के मार्क्स मिल रहे हैं, है ना, सिंपल सी बात है, तो आप किस पे वर्क करोगे, कैसे हार्ड वर्क करोगे कि मैंने ये चीज करनी है, जब तक हमें एक पता ही नहीं है कि मैंने पहुंचना कहाँ है, रास्ते का मुझे लोकेशन नहीं पता, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली अपनी, कहते हैं ना, तो मैंने कहाँ जाना है, एक माइंड में गोल है कि मैंने शार्प वहां पे उस पोजीशन पे रुकना है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के मार्क्स हैं, अकॉर्डिंगली आप उस पे वर्क करिए, ठीक है। सो रैंडमली डोंट मेक एफर्ट एंड वेस्ट योर टाइम। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, रीऑर्डर की स्कोरिंग होती कैसे है। आई होप ये चीज तो आपको 100% क्लियर हो गई होगी अभी तक। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाली हूं आपको कि ये जो पेयर्स बनने हैं, पेयर्स के मार्क्स है, राइट, तो इन पेयर्स को बनाना कैसे है, इनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, इनकी भी कुछ टिप्स टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फटाफट से आपके रीऑर्डर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो रीऑर्डर्स की टिप्स टेक्निक्स भी अगले सेशन में हम करेंगे, स्कोरिंग हमने अभी कर ली। सो प्लीज wait for my next video. I'll definitely come with the next video on the strategies of reorder paragraphs. Thank you so much.